आज है 26 मई 2020। इस वीडियो में हम आज की करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के वर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित बेंजामिन नेतन्याहू किस देश से संबंधित है? आपका पहला ऑप्शन है ब्राजील, सेकंड ऑप्शन है ताइवान, थर्ड ऑप्शन है फिलीपींस, फोर्थ ऑप्शन है इजराइल। यदि आपको ये प्रश्न आता है तो आप कमेंट करके हमें आंसर दे सकते हैं, और यदि आपको इस प्रश्न का आंसर मालूम नहीं है तो आपको यह वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। 70 साल के बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए ट्रायल का सामना कर रहे हैं। हालांकि वह खुद पर लगे रिश्वत, फ्रॉड और भरोसा तोड़ने वाले आरोपों को खारिज करते रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि बेंजामिन नेतन्याहू हाल ही में चर्चा में क्यों हैं। इजराइल में 17 मई 2020 को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ली है। इजराइल में एक साल में हुए 3 चुनावों के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। गठबंधन के दूसरे नेता बेनी गैंट्ज है। इसके साथ ही देश में 500 दिनों से जारी राजनीतिक संकट खत्म हो गया है। एक के बाद एक हुए 3 चुनावों में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। पूर्व सेना प्रमुख बेनी गैंट्ज और बेंजामिन नेतन्याहू 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को हिब्रू और अंग्रेजी भाषा में ट्वीट कर बधाई दी है। नेतन्याहू ने इजराइल में 5वीं बार सरकार बनाई है। तो दोस्तों, आपको पहले प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। पहला प्रश्न था, हाल ही में चर्चित बेंजामिन नेतन्याहू किस देश से संबंधित हैं? तो 4 ऑप्शन थे आपके पास, ब्राजील, ताइवान, फिलीपींस और इजराइल। तो जो सही आंसर है इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू गठबंधन सरकार में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 18 माह बाद गठबंधन का कौन सा नेता इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा? फर्स्ट ऑप्शन बेनी गैंट्ज, सेकंड ऑप्शन एहूद ओलमर्ट, थर्ड ऑप्शन याइर लापिड और फोर्थ ऑप्शन अयतुल्ला खान। तो डियर स्टूडेंट, आपको इस प्रश्न का अगर आंसर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने हमारी वीडियो को रेगुलर देखा है बिना स्किप किए, तो लास्ट जो हमने वीडियो दिखाई दी अभी, तो उसके अंदर इसका आंसर छुपा हुआ था, तो आप आंसर दे सकते हैं। तो हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर देखिए। प्रश्न था, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू गठबंधन सरकार में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 18 माह बाद गठबंधन का कौन सा नेता इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा? जैसा कि हमने बताया लास्ट वीडियो के अंदर, जो हमारी वीडियो अभी ये चल रही है, इसको आप अगर बिना स्किप करके देख रहे हैं तो उसमें हमने चर्चा की थी। इन चारों में से एक ऑप्शन का हमने नाम लिया था कि कौन गठबंधन का दूसरा नेता होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन था बेनी गैंट्ज, सेकंड था एहूद ओलमर्ट, थर्ड याइर लापिड और फोर्थ अयतुल्ला खान। तो जो सही आंसर है वह है बेनी गैंट्ज। बेनी गैंट्ज के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री का पद चुना है। शुरू के 18 महीनों के लिए बेंजामिन नेतन्याहू और अगले 18 महीनों के लिए बेनी गैंट्ज प्रधानमंत्री बनेंगे इजराइल के। तो यह हमने क्लियर कर दिया था वीडियो के अंदर। तो इसका सही आंसर आपको मालूम हो गया। आंसर है बेनी गैंज बोल दो या बेनी गैंट्ज बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद में कौन सी झील चर्चा में है? फर्स्ट ऑप्शन वुलर झील, सेकंड ऑप्शन गलवां झील, थर्ड ऑप्शन पेंगोंग झील
फोर्थ ऑप्शन यागोन झील। यदि आपको इस प्रश्न का सही आंसर मालूम है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि मालूम नहीं है तो आपको यह वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो आप ध्यान से देखें क्योंकि आगे के 2 प्रश्न इसी वीडियो से लिए जाएंगे। हाल ही में भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर विवाद चल रहा है और इस विवाद के बीच एक झील काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। यह झील है पेंगोंग झील। इसे पांगोंग तसो झील भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको यह जानना अहम जरूरी है कि यह झील कहाँ स्थित है। तो आपको इस झील के बारे में कुछ बातें हम बता देते हैं। पांगोंग तसो या पेंगोंग झील हिमालय की एक झील है जो कि लद्दाख में स्थित है। इस झील की ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। यह झील 134 किलोमीटर लंबी है। यह झील भारत के लद्दाख से तिब्बत तक पहुंचती है। तिब्बत के बारे में आपको पता होना चाहिए। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, लेकिन फिलहाल जनवादी गणराज्य चीन के कब्जे में है। जनवादी गणराज्य चीन में झील की 2/3 हिस्सेदारी है, यानी टोटल झील का 2/3 भाग चीन के अंदर पड़ता है। इसकी सबसे चौड़ी नोक में सिर्फ 8 किलोमीटर की चौड़ाई है, यानी सबसे चौड़ी जो नोक है वो 8 किलोमीटर चौड़ी है, इससे ज्यादा ये चौड़ी नहीं है। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि शीतकाल में नमक पानी होने के बावजूद भी यह झील पूर्णतया जम जाती है। लगभग ऐसा होता है, नमक की झील जमती नहीं है लेकिन यह झील जम जाती है। तो यह थी पेंगोंग या पांगोंग तसो झील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद में चर्चित पेंगोंग झील की लंबाई क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 130 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन 132 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन 134 किलोमीटर, फोर्थ ऑप्शन 136 किलोमीटर। यदि आपने हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इस प्रश्न का सही आंसर बता पाएंगे। यदि आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप बता सकते हैं। नहीं मालूम तो हम इसका आंसर आपको बता रहे हैं। पेंगोंग या पांगोंग झील, इसकी लंबाई 134 किलोमीटर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में चर्चित पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन सिक्किम, सेकंड ऑप्शन कश्मीर, थर्ड ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन लद्दाख। तो आप कमेंट करके हमें आंसर दे सकते हैं। चलिए हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। अभी हमने वीडियो के अंदर चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में चर्चित मॉरेटोरियम शब्द का अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन लॉकडाउन, सेकंड ऑप्शन कर्फ्यू, थर्ड ऑप्शन रोक, फोर्थ ऑप्शन EMI। यदि आपको इस प्रश्न का आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं, और यदि मालूम नहीं है तो आपको यह वीडियो देखनी चाहिए। साथ ही वीडियो को गौर से देखें क्योंकि आगे आने वाले कुछ प्रश्न इसी वीडियो पर आधारित होंगे, तो वीडियो ध्यान से देखें। हाल ही में बैंकिंग सेक्टर में मॉरेटोरियम शब्द काफी चर्चा में बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है रोक। अभी हाल ही में RBI ने EMI पर 6 माह तक की रोक लगाई है। लॉकडाउन बढ़ने के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे RBI लोन की EMI भुगतान टालने अर्थात मॉरेटोरियम की सुविधा को बढ़ा सकता है। रिजर्व बैंक ने उम्मीद के मुताबिक एक बार फिर इस सुविधा को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ने EMI पर 6 महीने का मॉरेटोरियम देने का ऐलान किया है। कोरोना महामारी को लेकर देश हर तरह के संकट से जूझ रहा है। आर्थिक संकट हर किसी को सोच में डाल रहा है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में 21 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट की कटौती का भी ऐलान किया है।
प्रधानमंत्री द्वारा ऐलान किए हुए पैकेज का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्यौरा दिया था। गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को 4.40% से घटाकर 4% कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने लोन की किस्त में 3 महीने की और छूट दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब कुल 6 महीने की मोहलत मिल गई है। अब कुल 6 महीनों तक अगर आप चाहते हैं तो लोन की EMI नहीं देनी होगी और बैंक की तरफ से आप पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ आपका क्रेडिट स्कोर भी ठीक रहेगा। इसका मतलब यह है कि आप बैंक की नज़र में डिफॉल्टर नहीं होंगे, पर इसका भुगतान आपको अतिरिक्त ब्याज देकर करना होगा। इन्हीं बातों के साथ ही शक्तिकांत दास ने कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें बताई, जिनमें उनका कहना है कि 2020-21 में GDP ग्रोथ पहले 6 महीने में नेगेटिव रहेगी। हालांकि साल के दूसरे हिस्से में ग्रोथ कुछ पॉजिटिव हो सकती है। तो आपको मालूम हो गया, मॉरेटोरियम का शब्द का शाब्दिक अर्थ है रोक, यानी EMI पर रोक या ऋण पर रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में RBI गवर्नर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन रघुराम राजन, सेकंड ऑप्शन शक्तिकांत दास, थर्ड ऑप्शन निर्मला सीतारमण, फोर्थ ऑप्शन पीयूष गोयल। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी ये वीडियो पूरी देखी है और अच्छे से ध्यान से देखी है तो आप इस प्रश्न का आंसर दे सकेंगे। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में EMI मॉरेटोरियम को 31 मई से बढ़ाकर किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन 31 जुलाई तक, सेकंड ऑप्शन 31 अगस्त तक, थर्ड ऑप्शन 30 सितंबर तक, फोर्थ ऑप्शन 30 जून तक। तो इसका भी आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं आपको। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31 अगस्त तक। मॉरेटोरियम को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। टोटल यह है टाइम 3 + 3 6 महीने हो चुका है। पहले मॉरेटोरियम का टाइम 31 मई तक था, अब 3 महीने बढ़ाकर जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने ऐड करने के बाद 31 अगस्त तक यह बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान रेपो रेट है। फर्स्ट ऑप्शन 4.40%, सेकंड ऑप्शन 4.50%, थर्ड ऑप्शन 4.20% और फोर्थ ऑप्शन है 4%। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने वीडियो को गौर से देखा है तो आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। चलिए हम बता देते हैं आंसर। जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4%। पहले यह 4.40% थी, जिसे घटाकर 4% कर दिया गया है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक है। फर्स्ट ऑप्शन RBI, सेकंड ऑप्शन SBI, थर्ड ऑप्शन HDFC, फोर्थ वित्त मंत्रालय। तो सही आंसर है RBI। रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वह भारत का केंद्रीय बैंक है। डियर स्टूडेंट, एक प्रश्न आपके लिए है जो आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर हम नहीं बताने वाले, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। अभी जिनको पता है वह कमेंट करके आंसर दे सकता है। तो प्रश्न है, हाल ही में त्साई इंग वेन ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है? फर्स्ट ऑप्शन फिलीपींस, सेकंड ऑप्शन ताइवान, थर्ड ऑप्शन इजराइल और लास्ट ऑप्शन ब्राजील। तो इसका जो भी आंसर है आप कमेंट करके बता सकते हैं।
और अगर नहीं पता हो तो आप हमारी नेक्स्ट आने वाली कल की वीडियो का इंतजार करें। कल हम सबसे पहले इसी प्रश्न का आंसर आपको देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। तो आगे दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।